जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा की नियुक्ति व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले 19 दिनों से जारी छात्र आंदोलन पर आजसू पार्टी ने सरकार से तत्काल संवाद की मांग की है। आजसू के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और महासचिव संजय मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए। पार्टी ने 15 अगस्त से पहले छात्रों को बलपूर्वक हटाने जैसी किसी कार्रवाई से बचने की अपील की। साथ ही जेपीएससी जेएसएससी प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच, दोषियों की जवाबदेही और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। आजसू ने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। के रिजल्ट के प्रकाशन से लेके लगातार दिन प्रतिदिन परत दर परत जेपीसी और जेएसएससी में अनियमितताएं आती जा रही है और प्रतिदिन अगर आप देखें तो हर परीक्षाएं जो इस सरकार के द्वारा जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा ली गई है, सारे में अनियमितताओं के तथ्य और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, स्वीकारोक्ति बयान सामने आ रहे हैं और अब तो चेयरमैन के साथ साथ तीनों मेंबर पर भी करोड़ों रुपए लेन देन का मामला सामने आ रहा है, स्वीकारोक्ति बयान आ रहा है। अब हम जब पहले तो जेपीएससी 14वीं पीटी की बात कर रहे थे, बैकलॉग की बात कर रहे थे, अब तो 11वीं से 13वीं तक के जो जेपीएससी की परीक्षा है जिसका रिजल्ट भी आ गया और इस रिजल्ट में किस तरह से करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है, जिसमें न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि सारे सदस्य और पदाधिकारी भी, कर्मचारी भी संलिप्त है। तो पूरी तरह से अगर हम लोग बात करें तो अभी जांच निश्चित रूप से हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच इसलिए भी हो क्योंकि इसका नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक जुड़ा हुआ नहीं है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो कई राज्यों से बाहर का, कई राज्यों की जब बात जांच की बात आती है तो ये सीआईडी के बुद्धि का नहीं है और सीआईडी निश्चित रूप से सरकार को बचाने के लिए, सरकार के पदाधिकारियों को बचाने के लिए और ये सरकार का चेहरा साफ करने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो अब भी वक्त है कि सरकार अविलंब सीबीआई जांच की घोषणा करे और जितना इस सरकार के द्वारा, चाहे जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई है और लगभग सभी परीक्षाओं में अनियमितता के सामने आ रहे हैं, लेन देन के मामले सामने आ रहे हैं और ये स्वीकारोक्ति है और सीआईडी के जांच में ही सारे मामले आ रहे हैं। इसलिए जिस तरह से अभी चेयरमैन को गिरफ्तार करके जेल भेजा, तो अन्य जो लोग हैं जो सरकार के संरक्षण, सरकार से काफी निकट संबंध जिनका रहा है, ऐसे सभी लोगों को भी अविलंब गिरफ्तारी इन लोगों की होनी चाहिए। जितने लोगों का नाम आ रहा है, जितने लोग दोषी हैं, सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी आप देखे होंगे तो आज ये 5 करोड़ 80 लाख रुपए का डीलिंग का भी सामने बात आ गया है, एकदम तथ्य और साक्ष्य के साथ आ गया, कौन पैसा लिया, किसको दिया, कौन इंटरव्यू में सेटिंग किया। तो ये सारे मामले बिल्कुल ही तथ्य और साक्ष्य के साथ है। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए हुए अपने कार्यकाल में लिए हुए जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई है, सारे परीक्षाओं को अविलंब रद्द करे और पूरे मामले का सीबीआई जांच करने का आदेश करे। जो भी, चाहे आयोग के पदाधिकारी हो, आयोग के अध्यक्ष हो, सचिव हो, कर्मचारी हो, जितने भी लोग भी संलिप्त है, सारे की अविलंब गिरफ्तारी हो और निश्चित रूप से करोड़ों नहीं अरबों का डीलिंग का मामला सामने आ रहा है, तो अविलंब ईडी भी इस पर सख्त कार्रवाई करे। मीडिया के उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाएगी तो इसका टाइम बाउंड तय किया जाए और सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करे। तो सरकार इस पर भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। क्या सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर रही है? क्या सरकार 6 महीने के भीतर, जिस तरीके से सरकार ये कह रही थी कि 90 दिनों के अंदर हम जांच रिपोर्ट दे देंगे सीआईडी से, तो सरकार ये भी जब सीबीआई की अनुशंसा करे तो इस बात का भी अनुरोध करे कि ये 6 महीने में जांच की प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि अगर जांच की प्रक्रिया लंबी खिंच जाएगी तो फिर हमारे नौजवानों को, छात्रों को, झारखंड के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि झारखंड की एक भी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है।
14th जेपीएससी में ये बात सामने आई है। हालांकि मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी व्यापक पैमाने पर होगा, लेकिन जिस तरीके से अभय तिवारी ने स्वीकार किया है कि 100 से ज्यादा लोगों से उसने पैसे लिए हैं और उसकी सेटिंग कराई है पीटी को पास कराने को लेकर, तो ये बातें एक तरीके से स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के बहुत ही करीबी लोग इसमें संलिप्त रहे। जो बात सामने आई कि टीडीपीएल एजेंसी से ठेकेदारी को लेकर के, टेंडर देने को लेकर के 2 करोड़ की डील और उसके बाद तमाम पेमेंट पर 20% अध्यक्ष लेंगे, तमाम उसके सदस्यों का नाम सामने आ रहा है, ये सारे फैक्ट्स ये साबित करने के लिए काफी है कि पूरी प्रक्रिया परीक्षा की दूषित हो चुकी है और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पूरे तरीके से दूषित रही है, क्योंकि उसमें जो लगभग 2000 अभ्यर्थी चयन हुए हैं, उसकी अगर परीक्षा की प्रक्रिया में अगर कोई एक व्यक्ति भी गलत तरीके से चयन हुआ है तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है और इसी बुनियाद पर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर नया विज्ञापन जारी करने का आदेश अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इसका संदर्भ लेकर के झारखंड सरकार इस परीक्षा को रद्द कर सकती है। मैंने पूर्व में भी कहा सरकार के पास कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार के बहुत करीबी लोग इसमें फंस सकते हैं, इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है और सरकार सीबीआई जांच से भी बचना चाहती है और सरकार इस पूरी प्रक्रिया के जांच को अपने ही अंदर में रखना चाहती है। शुक्रिया। वहां पर धरना स्थल पर गए तो उन्होंने इन्हीं बातों को कहा कि सीबीआई इंक्वायरी से डरती क्यों सरकार ये क्यों कह रही है कि हम किसी रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में एक कमेटी बना देंगे, उसकी क्या वैधानिकता होगी। अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, तो उससे जांच कराने में सरकार को मतलब डर क्यों है, भय क्यों है, वो कतराती क्यों है, तो ये तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, सदन के पटल पर भी माननीय विधायक जी के द्वारा शून्यकाल के माध्यम से मामले रखे गए थे। ये बात है कि विधानसभा में हो हंगामा स्थगन की वजह से नहीं आ पाया। 12 अगस्त को घर सरकारी संकल्प के माध्यम से भी पूरे विषय को रखा गया था और जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी, सारे अनियमितताओं पर जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की बात की गई थी। तो ये चूंकि है कि एक दिन बिफोर ही सदन स्थगित हो जाता है, जिसके वजह से ये गैर सरकारी संकल्प नहीं आया, जिसके वजह से ये विषय नहीं आ पाए, लेकिन गैर सरकारी संकल्प में ये विषय लाए गए थे सदन के अंदर। अभ्यर्थियों ने आशु पार्टी से एक और बात कही और माध्यमिक आचार्य की जो परीक्षा थी उसमें उन्होंने बताया कि श्रेया डिजिटल और शिवा इन्फोटेक ऐसे एजेंसी है जिसमें लगातार 500 अभ्यर्थियों का किसी एक ही सेंटर से चयन हुआ और एक्साइज कांस्टेबल में जब अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे थे तो उसमें जो 17 अभ्यर्थियों की डेथ हो गई थी, सरकार ने कहा था मुआवजा देंगे, उन परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। तो इस मांग को भी अब अभ्यर्थी इंक्लूड कर रहे हैं अपने डिमांड चार्टर। तो सरकार को इन पहलुओं पर भी बात करनी होगी और ये भी स्पष्ट करना होगा कि जो पीजीटी के अभ्यर्थी है, जो उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं, उसको लेकर सरकार का स्टैंड क्या है। और ये जो टीडीपीएल एजेंसी का मसला है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुर्गे हैं या सिंडिकेट के लोग हैं जो चीजों को संचालित करते रहे सरकार के नाक के नीचे। सरकार को उन नामों को भी सामने लाना चाहिए। शुक्रिया। इस प्रकरण में जो प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो आधिकारिक तौर पर अपना बयान आज सामने जारी किया है कि सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार क्या क्या रुख है। सरकार ने जिस तरीके से झारखंड के नौजवानों को जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया है, इस पर मैं सबसे पहले आम झारखंडी जनमानस को संबोधित करना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ये दलील दे रही है कि चूंकि ये मामला कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ है, कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है और जेएसएससी सीजीएल में लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और इस वक्त वो झारखंड के अंदर बतौर कर्मचारी कार्यरत है, उनको परीक्षा को रद्द करके, उनको तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करके उनको नहीं हटाया जा सकता है। पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद गलती पाई जाएगी तो उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने ये कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में हम पूरी कर लेंगे, 6 महीने का वक्त अब होने वाला है, सरकार ने अब तक इस पूरी जांच प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया। दूसरा कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का पर्याप्त आधार झारखंड सरकार के पास है, क्योंकि इसी तरीके के एक मामले में, अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में, अगर इसका संदर्भ लिया जाए तो सरकार इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। तो अगर झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग को अगर देखते हैं कानूनी दृष्टिकोण से, तो सरकार के पास कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, सरकार रद्द कर सकती है। दूसरा
सीबीआई जांच करने का भी पर्याप्त आधार इसलिए है क्योंकि जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें सरकार के ही लोग संलिप्त है, और चूंकि सीआईडी जो है वो सरकार की ही एजेंसी है, तो निष्पक्ष तौर पर जांच तभी सामने आ पाएगी जब सीबीआई की जांच होगी। ये तो दो पहलू है। लेकिन जिस तरीके से जेएसएससी के 11 से 13 जेपीएससी में मामला सामने आ रहा है, और जिस तरीके से स्वीकारोक्ति बयान में अभय तिवारी ने स्वीकार किया है कि 11 से 13 जेपीएससी में भी 20 से अधिक लोगों के साथ सेटिंग गेटिंग हुई, जिस तरीके से एसीएफ की नियुक्ति में ये बात सामने आई है कि उसमें भी लेन देन हुआ, जेसीसी सीजीएल में लेन देन हुआ, पीजीटी की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है, एफआरओ की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है। अगर तमाम परीक्षाओं के पूरे प्रकरण और टीडीपीएल एजेंसी, वेबल एजेंसी के पूरे प्रकरण को अगर देखते हैं तो ये मामला कम से कम 500 से 700 करोड़ के एक तरीके से करप्शन के बीच जाता है। आमतौर पर ये सुनने में ऐसा प्रतीत होता होगा कि कहीं पर 5 करोड़ की लेन देन हुई, कहीं पर 5 करोड़ की लेन देन हुई, कहीं पर कुछ लाख की लेन देन हुई, लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो ये 500-600 करोड़ का घोटाला हो सकता है, क्योंकि झारखंड के अंदर जो तमाम नियुक्ति प्रक्रिया है उन तमाम नियुक्ति प्रक्रिया में ये बात सामने आई है। और एक बहुत बड़ी बात जिस तरीके से आज सामने आई है कि झारखंड सरकार के कुछ बड़े आईएएस पदाधिकारी, उनका भी नाम लिया जा रहा है, और ऐसे लोग भी संलिप्त है कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से। तो सरकार को इस बात को खुले तौर पर साबित करना होगा और ये बताना होगा कि किसके नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही थी। और जो अभ्यर्थियों को रिफॉर्म का मॉडल बताया जा रहा है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जेपीएससी और जेएसएससी संस्था में रिफॉर्म का मॉडल क्या है। क्या अध्यक्ष का इस्तीफा और सदस्यों का इस्तीफा ही पर्याप्त है? क्या दूसरे अध्यक्ष और नए सदस्य आ जाएंगे तो इसे ही रिफॉर्म मान लिया जाएगा? तो सरकार रिफॉर्म का मॉडल क्या लाती है, इसको सरकार को बताना होगा। जेएसएससी के मसले पर सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं है। जेएसएससी के पदाधिकारियों के अकाउंटेबिलिटी अब तक तय नहीं हुई है। उनके सेक्रेटरी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी दो अलग अलग आयोग है, और इन दोनों आयोगों के अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेवारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा सुधार विभाग खुद मुख्यमंत्री के समक्ष है, और ये विभाग ही यदि याचना भेजता है तमाम आयोग को, तो मुख्यमंत्री के तौर पर, बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, और कार्मिक विभाग चूंकि उसके समक्ष है, तो ये अकाउंटेबिलिटी सीएम की बनती है। और नौजवानों को जिस तरीके से स्टेडियम से हटाने की साजिश रची जा रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों से मिलकर ये कहा है कि ये शुद्ध रूप से अभ्यर्थियों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों ने इसे खड़ा किया है, इसलिए इस आंदोलन को जिस तरीके से भी मौलिक तौर पर सपोर्ट करने की, नैतिक तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को किसी भी जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर खत्म करने की साजिश ना रची जाए। जिस तरीके से सुगबुगाहट सामने आ रही है, रात के अंधेरे में 1 बजे पुलिस के पदाधिकारी, आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, उपायुक्त पहुंच रहे हैं, पुलिस अधीक्षक पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से रांची शहर में पूरी पुलिस की तैनाती कर दी गई है, वो इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार 15 अगस्त से पहले छात्रों पर कोई जोर जबरदस्ती कर सकती है। अगर सरकार ऐसा कुछ करने की योजना बना रही है तो सरकार को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से विधानसभा के घेराव में जो बर्बरता हुई है, चूंकि बतौर एक तरीके से अभ्यर्थी और बतौर पार्टी के प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पर उस आंदोलन में मौजूद रहने के दौरान हमने देखा कि पुलिस ने आंसू का गोले दागे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने अंधेरा होने का इंतजार किया, और पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया, और कई लोग घायल हुए, हमारे साथी भी घायल हुए, जिनका दोनों हाथ तोड़ दिया गया। तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि बर्बरता नहीं हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो पुलिस की बर्बरता हो, चाहे आंदोलन हो, और चाहे ये पूरे करप्शन की अगर स्टेज को देखेंगे, तो एक तो नियुक्ति प्रक्रिया में एक करप्शन है, और एजेंसी के चयन प्रक्रिया में करप्शन है, वेबल एजेंसी के चयन प्रक्रिया में करप्शन है, टीडीपीएल के चयन प्रक्रिया में करप्शन है, और नियुक्ति प्रक्रिया में करप्शन है। और जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि 11 से 13 जेपीएससी के दौरान झारखंड के कुछ ऐसे आईएएस थे जिन्होंने कुछ नाम सुझाए थे, और कुछ कोचिंग संस्थानों ने भी नाम सुझाए थे, और जो वो एक अभय तिवारी नाम का व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, उसके परिवार के लोग भी चयन हुए हैं इस परीक्षा में। वो खुद रैंक नंबर 1 या 2 में आता है, उसके भाई का सिलेक्शन होता है, उसके भाई की पत्नी का सिलेक्शन होता है। तो सरकार इन सभी पहलुओं की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे,
और अभ्यर्थियों की जो मांग है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना पड़ेगा, सीबीआई की जांच करनी पड़ेगी, ये सरकार को मांग माननी पड़ेगी। हम लोग बहुत मजबूती के साथ, प्रतिबद्धता के साथ अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और आजसू पार्टी इस आंदोलन में किसी भी बर्बरता की निंदा करती है और छात्रों और नौजवानों के इस आंदोलन को अपना पूर्णतः समर्थन जारी रखेगी और हम लोग इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर पहली पंक्ति में आगे से और भी हिस्सा लेंगे। शुक्रिया।